क्या इंसान ज़मीन का असल बाशिंदा नहीं? एक हैरान कुन तहकीक। क्या आपने कभी सोचा है कि शायद हम इस ज़मीन के असल बासी नहीं हैं? हो सकता है ये बात सुनकर आपको हैरत हो, शायद हंसी आए, लेकिन अब ज़रा संजीदगी से सुनिए। ये किसी कहानी नवीस का ख्याल नहीं। ये एक माहिर माहौलियात, एक अमरीकी साइंसदान डॉक्टर एलिस सिल्वर की तहकीक है। डॉक्टर एलिस सिल्वर ने अपनी किताब ह्यूमन्स आर नॉट फ्रॉम अर्थ में दावा किया कि इंसान इस ज़मीन की मखलूक नहीं, बल्कि इसे किसी और सैयारे पर तख्लीक किया गया था, और किसी वजह से इसे ज़मीन पर फेंक दिया गया, जैसे किसी बादशाह के महल से किसी कैदी को जेल में डाल दिया जाता है। एलिस सिल्वर का कहना है कि जिस सैयारे पर इंसान को बनाया गया था, वहाँ का माहौल निहायत नर्म, खुशगवार और आरामदेह था। वहाँ सूरज की जलती धूप नहीं थी, न ही खतरनाक शुआएं। मौसम हमेशा बहार का होता, न सख्त गर्मी न काटती सर्दी। वहाँ के बासियों को खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। सब कुछ आरामदेह, सब कुछ तैयार। लेकिन फिर इंसान से कोई बहुत बड़ी गलती हुई, और फिर इंसान को ज़मीन पर भेज दिया गया। ज़मीन को एलिस सिल्वर एक कैद खाना करार देता है, जैसे कोई जजीरा जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो। यहाँ वो भेजे जाते हूँ जो सज़ा के मुस्तहिक हूँ। ये कोई मजहबी नज़रिया नहीं, ये एक साइंसदान की तहकीक है, और इस तहकीक के पीछे साइंसी दलाइल मौजूद हैं। डॉक्टर सिल्वर कहता है कि इंसान और ज़मीन की मुनासबत नहीं बनती। मिसाल के तौर पर, इंसान की कमर हमेशा दर्द करती है क्योंकि ज़मीन की कशिश शक्ल उसके जिस्म के लिए ज़्यादा है। इसका जिस्म किसी हल्की कशिश वाले सैयारे के लिए डिज़ाइन हुआ था। इंसान हमेशा किसी न किसी बीमारी में मुब्तला रहता है। आप पूरी ज़मीन पर कोई ऐसा जानवर नहीं दिखा सकते जो पैदा होते ही दायमी बीमारियों का शिकार हो। लेकिन हर इंसान बचपन से बुढ़ापे तक बीमारियों से लड़ता रहता है। सूरज की धूप इंसान ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ ही देर में जिस्म झुलसने लगता है। लेकिन जानवर महीनों धूप में घूमते फिरते हैं, कुछ नहीं होता। कभी कभी अपने खुद भी महसूस किया होगा, बिलावजा उदासी, जैसे परदेसी होना। सब कुछ होते हुए भी दिल कहीं और अटका रहता है। जानवरों का जिस्म खुद ब खुद माहौल के मुताबिक हो जाता है, लेकिन इंसान बुखार, जुकाम, खांसी, मौसमी बीमारियों का शिकार होता रहता है। और इंसान का डीएनए ज़मीन पर मौजूद बाकी मखलूकात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जानवरों को अपनी खुराक हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा खाते हैं। लेकिन इंसान के लिए रोटी पकाना, नरम करना, मसाले लगाना, ये सब ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि असल में इसके जिस्म की बनावट ही किसी और माहौल के मुताबिक थी। जानवर ज़मीन पर पत्थरों पर, मिट्टी पर सोते हैं, लेकिन इंसान को नरम बिस्तर चाहिए, आरामदेह गद्दे चाहिए। क्या ये महज इत्तेफाक है? यहाँ एक और अजीब बात, ज़मीन पर कोई भी जानवर दो टांगों पर चलने वाला नहीं, सिर्फ इंसान। ये भी एक इशारा है कि वो यहाँ का नहीं। और सबसे बढ़कर, इंसान हर वक्त अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा रहता है। बड़ी बड़ी इमारतें, कीमती महलात, बेहतरीन बिस्तरों की तलाश। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान के अंदर वो याद बाकी है कि वो एक ऐसे माहौल का बाशिंदा था जहां ये सब कुछ पहले से मौजूद था। और शायद यही वजह है कि इंसान को ज़मीन पर रहने वाले दूसरे जानवरों में कभी सुकून नहीं मिला। ज़मीन की मखलूकात थर्ड क्लास, अक्ल से आले, और इंसान इल्म, शऊर, अक्ल, महब्बत, फ़नून लतीफ़ा, मूसीक़ी, शायरी, तामीर। क्या वाकई ये सब इत्तेफाक है? डॉक्टर सिल्वर का मानना है कि इंसान के वालिदैन को ज़मीन पर आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। यही वजह है कि वो अब भी हर वक्त अपने असल घर जैसी ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रहा है।
कभी कारें, कभी मोबाइल फोन, कभी जहाज, कभी रॉकेट, कभी चांद की तरफ देखता है। शायद वो लाशऊरी तौर पर अपनी असल दुनिया तलाश कर रहा है। डॉक्टर सिल्वर की इस तहकीक को आज तक कोई बाकायदा तौर पर रद्द नहीं कर सका। और अजीब बात यह है कि जब मैं ये सब पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में एक और ख्याल आया। कुरान मजीद की आयत, आदम और हव्वा की कहानी, जन्नत का माहौल और फिर ज़मीन पर भेजा जाना। क्या ये महज इत्तेफाक है? साइंस आहिस्ता आहिस्ता इसी तरफ जा रही है जहां अल्लाह के नबी हमें हज़ारों साल पहले ले गए थे। ये दुनिया आजमाइश की जगह है। यहाँ हम मुसाफिर हैं और असल घर शायद कहीं और है। सोचने की बात है, क्या हम वाकई इस ज़मीन के नहीं? वल्लुआ अलम।